नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 1 अगस्त और दिन है शनिवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। यूपी में अब स्मार्ट आरसी मिलेगी, कागजी आरसी बंद। टोल कमाई में यूपी बना देश का नंबर 1 राज्य। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ेगा। यूपी में 1,73,000 स्मार्ट मीटर नेटवर्क से बाहर। रेलवे में अब घर बैठे अतिरिक्त सामान की बुकिंग। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पुल में दिखी दरारें। और यूपी में 2 दिन बाद सक्रिय होगा मानसून। अब बाकी के समाचार देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के मेधावी बच्चों के लिए चल रही मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इसका लाभ उठा सके। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की बैठक में वर्ष 2026-27 के 3,025 करोड़ 49 लाख रुपए के बजट को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने मंडियों को आधुनिक बनाने, किसानों के लिए पेयजल, साफ सफाई और रोशनी जैसी सुविधाएं बेहतर करने पर जोर दिया। साथ ही कृषि उपज की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए। खेल छात्रावासों में 40 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश के 34 खेल छात्रावासों में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए 40 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की भर्ती की जाएगी। खेल निदेशालय ने 13 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। चयनित प्रशिक्षकों को हर महीने 1,50,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का स्नातक होना और ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भाग लेने का प्रमाण होना जरूरी है। टोल कमाई में यूपी बना देश का नंबर 1 राज्य। उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे से होने वाली टोल कमाई में देश में पहला स्थान हासिल किया है। संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में प्रदेश ने 8,862 करोड़ रुपए का टोल राजस्व जुटाया। इस मामले में उत्तर प्रदेश ने राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि प्रदेश में तेजी से बन रहे नए एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह है। अवध बस अड्डे से 16 रूटों के लिए एमएसटी सुविधा शुरू। लखनऊ के अवध बस अड्डे से अब 16 रूटों के लिए मासिक सीजन टिकट यानी एमएसटी की सुविधा शुरू हो गई है। अब तक यह सुविधा केवल कैसरबाग बस अड्डे से मिलती थी। एमएसटी बनवाने पर यात्रियों को 1 महीने की यात्रा के लिए सिर्फ 18 दिनों का किराया देना होगा। पहली बार कार्ड बनवाने पर 50 रुपये का पंजीकरण शुल्क लगेगा। छात्र और अन्य यात्रियों को आधार कार्ड, फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने होंगे। राज्यपाल ने लखनऊ विश्वविद्यालय की कमियां गिनाई। लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्रावासों की कई कमियां पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नए सत्र के बाद भी कई छात्रावास खाली हैं और मेस शुरू नहीं हुई है। कुछ छात्र खुद खाना बनाने को मजबूर हैं। कई छात्रावासों में वाईफाई, वॉशिंग मशीन, साफ पीने के पानी की सुविधा भी ठीक नहीं है। राज्यपाल ने परिसर की साफ सफाई सुधारने, पुराने कबाड़ की नीलामी करने और फायर सेफ्टी के पुराने उपकरण जल्द बदलने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा में हर 8 मिनट पर मिलेगी रैपिड और मेट्रो। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए एनसीआरटीसी ने रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो की सेवाएं बढ़ा दी हैं। 14 अगस्त तक नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो हर 8 मिनट पर मिलेगी। पहले यह सेवा 10 मिनट के अंतराल पर थी। इस दौरान रोज 52 अतिरिक्त फेरे भी लगाए जाएंगे। अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो ट्रेनों का अंतर घटाकर 5 मिनट तक किया जा सकता है। यह व्यवस्था सराय काले खां से मोदीपुरम तक पूरे कॉरिडोर तक लागू रहेगी। यूपी में अब स्मार्ट आरसी मिलेगी, कागजी आरसी बंद। उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त से वाहनों की कागजी आरसी की जगह स्मार्ट आरसी जारी की जाएगी। इस कार्ड में क्यूआर कोड और इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी, जिससे वाहन और मालिक की जानकारी सुरक्षित रहेगी। जरूरत पड़ने पर जानकारी तुरंत जांची जा सकेगी। स्मार्ट आरसी बनवाने के लिए वाहन मालिक को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और तय शुल्क जमा करना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में इसकी तैयारी पूरी कर ली है और सभी जरूरी मशीनें भी लगा दी गई हैं। यूपी पुलिस भर्ती 17 अगस्त से होगी दस्तावेजों की जांच। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 17 अगस्त से दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण शुरू होगा। भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों से सभी जरूरी कागजात पहले से तैयार रखने को कहा है। इसमें हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो, आवेदन पत्र और प्रवेश पत्र शामिल हैं। भर्ती बोर्ड ने कहा है कि किसी भी दस्तावेज की कमी होने पर अभ्यर्थी अगले चरण से बाहर हो सकते हैं। रेलवे में अब घर बैठे अतिरिक्त सामान की बुकिंग। भारतीय रेलवे ने तय सीमा से ज़्यादा सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ऑनलाइन लगेज बुकिंग की सुविधा शुरू की है।
अब यात्री IRCTC या रेलवे की वेबसाइट पर अतिरिक्त सामान का वजन दर्ज कर शुल्क जमा कर सकेंगे। इसके बाद लगेज की रसीद भी ऑनलाइन मिल जाएगी। तय सीमा से ज़्यादा सामान पर सामान्य लगेज शुल्क का 1.5 गुना शुल्क लगेगा। रेलवे का कहना है कि इससे स्टेशन पर लगने वाला समय कम होगा और यात्रियों को ज़्यादा सुविधा मिलेगी। यूपी में 2 दिन बाद फिर सक्रिय होगा मानसून। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे तक हल्की और छिटपुट बारिश की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद 2 दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून फिर सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 5 दिनों में दिन का तापमान करीब 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिली है। कानपुर, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में गुरुवार तक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कई जिलों में फिर अच्छी बारिश हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में मकान बनाने के लिए नए नियम लागू। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में भवन निर्माण के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब जिला पंचायत क्षेत्र में 300 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड या 3 मंजिला भवन बनाने से पहले नक्शा पास कराना जरूरी होगा। यह नियम आवासीय, व्यावसायिक और शैक्षणिक भवनों पर भी लागू रहेगा। हालांकि 300 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर 2 मंजिला मकान बनाने वालों को नक्शा पास कराने से छूट मिलेगी। जिला पंचायत ने लोगों से निर्माण शुरू करने से पहले नए नियमों की जानकारी लेने की अपील की है। लखनऊ में 8,99,000 रुपए से शुरू होंगे फ्लैट। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी 3 नई आवासीय योजनाओं में बनने वाले 2,504 फ्लैटों की कीमतें तय कर दी हैं। सबसे सस्ता फ्लैट 8,99,000 रुपए का होगा, जबकि सबसे महंगा फ्लैट 94,92,000 रुपए में मिलेगा। इन योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर, मध्यम और उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग विकल्प रखे गए हैं। LDA ने बताया कि फ्लैटों की ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी और खरीदार अपने ज़रूरत और बजट के हिसाब से फ्लैट चुन सकेंगे। यूपी में अपात्र राशन कार्ड धारकों पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन लेने वाले अपात्र लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। केंद्र सरकार की जांच में 37,72,000 से ज़्यादा ऐसे लाभार्थी मिले हैं जो नियमों के अनुसार राशन पाने के हकदार नहीं थे। इनमें से अधिकांश के नाम हटाए जा चुके हैं, लेकिन 2,35,000 से ज़्यादा मामलों में अभी भी कार्रवाई बाकी है। केंद्र ने 1 सप्ताह के भीतर इन सभी को दोबारा सत्यापन कर अपात्र पाए जाने पर राशन कार्ड रद्द करने को निर्देश दिए हैं। अंबेडकर मूर्ति विवाद में 5 कर्मचारी निलंबित। देवरिया में सरकारी जमीन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने और हटाने को लेकर हुए विवाद में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 1 दारोगा, लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव समेत 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। गांव में पुलिस बल बढ़ा दिया गया है और माहौल पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस पर पथराव के मामले में आरोपियों की तलाश भी जारी है। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में 12 अगस्त तक अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को देखते हुए मेरठ में 12 अगस्त तक सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह ने कहा कि बहुत जरूरी स्थिति में ही छुट्टी की अनुमति मिलेगी। अधिकारियों को बिना मंजूरी मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी नहीं होगी। DM ने स्वास्थ्य विभाग समेत सभी विभागों को यात्रा के दौरान बेहतर व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को समय पर जरूरी सेवाएं देने के निर्देश दिए हैं। भदोही के बाद मायावती ने कासगंज का नाम बदलने की मांग की। भदोही का नाम फिर से संत रविदास नगर करने के फैसले पर बसपा प्रमुख मायावती ने योगी सरकार का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कासगंज का नाम बदलकर बसपा संस्थापक काशीराम के नाम पर रखने की मांग भी की। मायावती ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले दोनों जिलों के नाम बदले थे, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार ने पुराने नाम बहाल कर दिए। उन्होंने इस मुद्दे पर सपा पर भी निशाना साधा। यूपी चुनाव से पहले आसपा ने 45 विधानसभा प्रभारियों का किया ऐलान। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी करते हुए 45 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा की है। पार्टी का कहना है कि ये प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करेंगे। सूची में दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज के नेताओं को जगह दी गई है। किसी भी सवर्ण नेता को जिम्मेदारी नहीं दी गई। माना जा रहा है कि इनमें से कई नेताओं को आगे चलकर चुनाव का टिकट भी मिल सकता है। भर्ती के नाम पर रिश्वत लेते छावनी बोर्ड का कर्मचारी गिरफ्तार। अयोध्या छावनी बोर्ड में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। CBI ने छावनी बोर्ड के एक कर्मचारी को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान उसके पास से नकदी और भर्ती से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए हर अभ्यर्थी से 12,000 रुपए मांगे जा रहे थे। CBI ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। जेन अल्फा के प्रदर्शन के बाद स्कूल में बदली तस्वीर।
फतेहपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज में छात्रों यानी जेन अल्फा के प्रदर्शन का असर अब साफ दिखने लगा है। स्कूल में आरओ प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है। 2 नए वाटर कूलर भी पहुंच गए हैं। हर कक्षा में 4-4 पंखे लगाने का काम चल रहा है। खेल मैदान से झाड़ियां और कंटीले पेड़ हटाए जा रहे हैं। स्कूल प्रशासन का कहना है कि छात्रों की बाकी मांगों पर तेजी से काम किया जा रहा है ताकि पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाया जा सके। हाईकोर्ट सख्त, पुलिस के कारोबार पर डीजीपी से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया में एक पुलिस कांस्टेबल के ट्रांसपोर्ट कारोबार पर सख्त टिप्पणी करते हुए डीजीपी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था संभालना है, कारोबार करना नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों ने कांस्टेबल को बचाने की कोशिश की। हाईकोर्ट ने डीजीपी से 10 दिन के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है। बरेली में तेज धमाकों से दहशत, सोनिक बूम की चर्चा। बरेली में गुरुवार सुबह आसमान में तेज धमाकों की आवाज़ सुनकर लोग घबरा गए। धमाके इतने तेज थे कि कई घरों के दरवाजे और खिड़कियां तक खिल गई। आवाज़ सुनते ही घरों से लोग बाहर निकल आए और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई। माना जा रहा है कि यह एयरफोर्स के सुपरसोनिक विमान से बना सोनिक बूम हो सकता है। जब कोई लड़ाकू विमान आवाज़ की रफ्तार से भी तेज उड़ता है तो हवा में तेज दबाव की लहर बनती है। यही लहर जमीन तक पहुंचकर धमाके जैसी आवाज़ सुनाई देती है। नीट छात्रा आर्या सिंह हाईकोर्ट पहुंची। नीट परीक्षा की अभ्यर्थी आर्या सिंह ने एनटीए के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका आरोप है कि रिजल्ट जारी होने के कुछ घंटे बाद उनके अंक 570 से घटकर 167 कर दिए गए। आर्या का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत एनटीए से भी की थी लेकिन कोई राहत नहीं मिली। अब उन्होंने केंद्र सरकार, एनटीए और परीक्षा केंद्र समेत अन्य पक्षों को भी मामले में शामिल किया है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पुल में दिखी दरारें। करीब 3 महीने पहले शुरू हुए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के एक पुल में दरारें दिखाई देने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है। सहारनपुर के बड़गांव इंटरचेंज पर पुल से बारिश का पानी रिसता देख ग्रामीणों ने इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा की है। जानकारी मिलते ही एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत का काम शुरू करा दिया। एनएचएआई का कहना है कि इससे पुल की मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ा है। यूपी में 1,73,000 स्मार्ट मीटर नेटवर्क से बाहर। उत्तर प्रदेश में लगे 92,93,000 स्मार्ट मीटरों में से 1,73,000 से ज़्यादा मीटर नेटवर्क से जुड़ नहीं पा रहे हैं। इसके कारण इन उपभोक्ताओं के ऑनलाइन बिल नहीं बन पा रहे हैं और बिजली विभाग को मैनुअल बिल जारी करने पड़ रहे हैं। जानकारों के अनुसार नेटवर्क की दिक्कत, सिम खराब होना और तकनीकी खामियां इसकी मुख्य वजह हैं। फिलहाल पुराने मीटर बदलने का काम भी धीमा पड़ गया है और नए कनेक्शन में ही स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। यूपी के 6 एयरपोर्ट से उड़ानें बंद, कई रूट प्रभावित। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत 6 एयरपोर्ट से फिलहाल उड़ानें बंद है। वहीं जेवर और हिंडन एयरपोर्ट से भी पहले के मुकाबले कम उड़ानें संचालित हो रही हैं। केंद्र सरकार के अनुसार कई हवाई रूटों पर यात्रियों की संख्या उम्मीद से कम रही, जिससे उन्हें बंद करना पड़ा। सरकार का कहना है कि जहां ज़रूरत होगी वहां नए रूट और बेहतर व्यवस्था पर आगे भी काम किया जाएगा। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें ज़रूरी है तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।